नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सिविल सेवकों का उपयोग संभव है। यानी कि सरकार अपने पार्टी के लिए या अपने पर्सनली काम सिविल सेवक अधिकारियों से या सेना के अधिकारियों से करवाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? हमारा नियम क्या कहता है? क्योंकि ये मामला चर्चाओं में इसलिए आया है क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ना एक याचिका लगी है, जनहित याचिका। और जनहित याचिका लगाते हुए वहां पर यह बताया गया है कि सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए रक्षा अधिकारियों और सिविल सेवकों का उपयोग कर रही है। और यहाँ पर सरकार पिछले 9 सालों में किए गए काम और योजना हर एक व्यक्ति तक पहुंचा रही है। तो यह चीज बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि जो सिविल सेवक हैं या जो रक्षा अधिकारी हैं वह मुख्य रूप से सरकार के लिए काम करते हैं, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते। उनका उद्देश्य यह नहीं है कि आप कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हितों को पूरा करें। आपने सरकार के लिए काम करना, अपने देश के लिए काम करना, अपने प्रशासन संभालना है। यदि इनका निजी रूप से उपयोग होगा तो यह संसाधनों का दुरुपयोग ही कहलाएगा। यह याचिका लगाई गई है और याचिका में अनेक महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं जो बेहद खास है। यहाँ आपको भी कुछ नया जानने सीखने को जरूर मिलने वाला है कि सिविल सेवकों की स्थिति क्या होती है और नियम उनके बारे में क्या कहते हैं। हर एक बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उस सबसे पहले यह भी जरूरी है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि एक प्री का प्रश्न कुछ इस रूप में आ सकता है जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। यदि अभी नहीं पता तो अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक बात बताई जाएगी। वहीं मेंस के लिए और प्लस मैं आपको कहूं तो आपके केस स्टडी के लिए ना यह सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है। तो ज़रूरी है कि चीज़ें आप लोग अच्छे से तैयार कर ले तो कहीं पूछी जाए तो बता सकें। तो यह जो जनहित याचिका है यह लगाई गई है पूर्व सिविल सेवक EAS शर्मा और एक दूसरे व्यक्ति हैं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जिसके अध्यक्ष हैं, वो उनका नाम है जगदीप S छोकर। इन दोनों लोगों ने मिलजुल करके यह जनहित याचिका लगाई है और जनहित याचिकाओं में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि देखिए पिछले 9 वर्षों में सरकार ने जो योजनाएं लाई हैं और जिन उपलब्धियां हैं उन सभी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है रक्षा अधिकारियों के द्वारा और सिविल सेवकों के द्वारा। जनरली यहाँ की जो खास स्थिति है वह यह है कि चुनाव आने वाले हैं और चुनावों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार यह काम कर रही है। चलिए आप कर सकते हैं, लेकिन करने में आप रक्षा अधिकारियों को और सिविल सेवकों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? यह गलत है, यह इन लोग का काम नहीं है। आप किसी पार्टी से संबंधित है, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, आप सरकार में भी हैं, जरूरी है कि आप चाहते हो कि दोबारा चुने जाए, इसलिए आपका प्रयास करना गलत नहीं है। लेकिन आपका जो मार्ग है ना वह मार्ग गलत है। इस चीज को सुधारने की जरूरत है क्योंकि जिस प्रकार का यह कार्य है यह एक राजनीतिक प्रचार है, ना कि जन कल्याण का कोई कार्य या कोई नई योजना। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आप एक राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। कैसे कैसे मामला सामने आया, तो 2 मामले खासतौर पर हाईलाइट किए गए हैं याचिकाओं में जिनको समझना जरूरी है। सबसे पहला जो मामला है वह है रक्षा लेखा महानियंत्रक की तरफ से दिया गया एक आदेश। इस आदेश के विरोध में ही याचिका लगाई गई और कहा गया कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों को दिखाने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए और उन सेल्फी पॉइंट्स पर रक्षा अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई, उनको वहां पर तैनात कर दिया गया। यह पूरी तरह से गलत है क्योंकि आपके जो सेल्फी पॉइंट्स बने थे उन सेल्फी पॉइंट्स पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई थी और वहां पर चीजों को देखरेख के लिए, बाकी चीजों को मैनेज करने के लिए अपने रक्षा अधिकारी लगाए और सेल्फी पॉइंट जो बनाए थे आपने उसके तहत वह अपनी योजनाओं को और अपनी उपलब्धियों को दिखा रहे थे। सब चीज ठीक थी, पर यहां पर रक्षा अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी। वह देश की सुरक्षा के लिए है, ना कि इस प्रकार के किसी कार्य के लिए। यह बात इन्होंने याचिका में स्पष्ट की। इसके साथ ही याचिका में एक दूसरा विषय भी सामने आया। वह दूसरा विषय जो था वह है जिला रथ प्रभारी के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति का। इसके लिए एक आदेश जो आया था यह आया था कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से। इन्होंने एक कार्यालय ज्ञापन जारी करते हुए यह कहा था, यह बताया था कि देखिए सरकार की कुछ जगह पर हम उपलब्धियां दिखाने वाले हैं और सरकार की उपलब्धियों को जब प्रस्तुत किया जाएगा तो उस जगह पर संयुक्त सचिवों को, निदेशकों को और उप सचिवों को जिला रथ प्रभारी के रूप में दायित्व निभाने हैं। तो अलग अलग लोगों की, चाहे वह संयुक्त सचिव हो, निदेशक हो या फिर उप सचिव हो, उन लोगों की यहाँ पर नियुक्ति की गई और उनको अपॉइंट किया गया एज अ जिला रथ प्रभारी और इन्होंने पूरा व्यवस्था संभाली, चीजों को देख रेख की, मैनेजमेंट हुआ। तो इस बात को भी इन्होंने हाईलाइट किया कि देखिए आपने जब जिला रथ प्रभारी के रूप में इतने बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्त किया था तो यह कोई प्रशासनिक कार्य थोड़ी था, जन कल्याण का कार्य भी नहीं था। यह कैसा कार्य था? यह एक पॉलिटिकल कार्य है आपका। अब जब आप राजनीतिक कार्य कर रहे हैं तो इन लोगों को क्यों घसीट रहे हैं? इन सब लोगों के लिए इन सब में कोई जगह नहीं है।
आप अपनी उपलब्धियां दिखा रहे हैं, अपनी चीज़ों को गिना रहे हैं, तो यहाँ पर जिला रथ प्रभारी के रूप में इन लोगों की नियुक्ति करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस दौरान जब अलग अलग नेता आए तो उन नेताओं ने आ करके राजनीतिक भाषण दिए, राजनीतिक अभियान अपने गिनाए और चीज़ों को पॉलिटिकली ही क्लियर किया। और यहाँ पर हम एक खास चीज़ देखते हैं कि इसके साथ साथ जहाँ पर यह जिला रथ प्रभारी थे और इसके अलावा जो सेल्फी पॉइंट बने, एक सेल्फी पॉइंट पे सरकार ने 6 लाख रुपए खर्च किए, जो कि गलत था। तो यहाँ पर इनका यह भी मानना है कि जो गवर्नमेंट फंड है ना, वह पब्लिक का होता है और जन कल्याण के लिए ही खर्च किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सरकारी पैसा है, सरकारी पैसे का उपयोग कोई सरकार अपनी पार्टी के लिए या अपनी नीतियों के प्रचार के लिए करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो भी रहा है। केंद्र स्तर की बात करें, राज्य स्तर की, राज्य सरकारें भी तो बहुत ज़्यादा प्रचार कर रही हैं। उनकी स्थिति भी देखते हैं। दिल्ली में आप देख लीजिए, केजरीवाल साहब थोड़े थोड़े दिन में बोर्ड बदलवाते रहते हैं, होर्डिंग चेंज होते रहते हैं, बताते रहते हैं हमने नए नए क्या क्या काम किए। तो उन्होंने यही मुद्दा हाईलाइट किया कि यह भी गलत है। जो फंड आप लोग कल्याण में खर्च कर सकते हैं, वह फंड प्रचार में खर्च कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर यह भी देखा, इनके अनेक मुद्दे सामने आए कि देखिए, राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए नौकरशाही की तैनाती बिल्कुल गलत है। जो हमारे नियम है हमारे देश में, सेवा के नियम, वह बिल्कुल इसकी मनाही करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं सार्वजनिक धन का जो उद्देश्य सार्वजनिक हित होना चाहिए, वह यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है, गलत जगह पैसा खर्च किया जा रहा है। जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्वेंट से, चाहे रक्षा वाले क्षेत्र है, उनको राजनीति से बचना चाहिए। और यदि कभी भी ऐसा होता है, जो पार्टी सरकार में बैठी हुई है, सरकार के फंड का प्रयोग कर रही है, या फिर जो सरकार को अधिकार मिले हुए हैं उनके माध्यम से वह अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हितों को पूरा कर रही है, तो इस स्थिति में अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच में एक बड़ी खाई उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि आप सरकार में हैं, आपके पास सभी संसाधन हैं, आप सभी चीज़ों को अपने अनुरूप ऐसे मोड़ सकते हैं कि आने वाले चुनाव आपके हित में गिरे। लेकिन इसी बीच हम ये देखेंगे कि जो लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, वह डगमगा जाएगी। क्योंकि एक तरफ आप अधिकार संपन्न हैं, सब चीज़ आपको फेवर कर रही है, आप सब अच्छा कर जाएंगे, और बाकी जो और पॉलिटिकल पार्टी है वह एक हेल्दी कंपटीशन में यहाँ नहीं आ पाएंगी। यह चीज़ भी इन्होंने क्लियर की। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने यह भी क्लियर किया कि राजनीतिक दल किसी भी लोक सेवक का उपयोग कभी भी अपने अभियान या योजनाओं के प्रचार के लिए नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा उन्होंने यह भी क्लियर किया कि रक्षा अधिकारी और सिविल सेवकों के उपयोग से राजनीतिक दल के हितों की पूर्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो यह सभी महत्वपूर्ण बातें इन्होंने अपनी याचिका में शामिल की, और याचिका में शामिल करते हुए इन्होंने हाईकोर्ट से यह निवेदन किया कि आप एक आदेश पारित करें, जिससे कि यह जो उल्लंघन हो रहा है हमारे देश में, इस उल्लंघन को रोका जाए और व्यवस्था संतुलित और अच्छी हो सके। इस तरफ आप सोचिए। तो सब चीज़ें हुई, याचिका लगाई गई, याचिका की बात आपको क्लियर हो गई। अब याचिका जब लगती है और कोई मामला कोर्ट में आता है, तो पहले अदालत यह देखती है कि उस मामले की सुनवाई करनी है या नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है तो मामला कुछ आधारों पर खारिज हो जाता है। सुनवाई करनी है तो फिर क्या क्या रहेगा। तो इसकी सुनवाई हुई। तो जब सुनवाई होती है तो ऐसा नहीं है कि एक पक्ष की सुन ली, दूसरे पक्ष की नहीं सुनी, ऐसा नहीं होगा। जब एक तरफ जनहित याचिका लगेगी, यहाँ से बातचीत आएगी, तो सामने सरकार की तरफ से भी कोई खड़ा होता है और वह सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है कि ये चीज़ें हुई हैं, तो सरकार ने किस उद्देश्य से या किस हिसाब से चीज़ों को किया था। तो ऐसे ही सरकार का पक्ष हमारे सामने आया। सरकार ने बताया कि देखिए, ये जो पूरा कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत था, जहां पर हम सभी लोगों को सरकार की योजना और उपलब्धि इसलिए बता रहे थे ताकि लोग चीज़ों को जाने समझें। सेल्फी पॉइंट लोगों को जोड़ने का काम करता है, ना कि लोगों को अलग करने का। तो हम लोगों ने ये सब काम इसलिए किया ताकि जो लोग योजनाओं से परिचित नहीं है, जिन लोगों तक योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंची, वह सभी लोग जान सके कि सरकार ने 9 साल में किया क्या है, और वह सभी योजनाएं अभी भी चल रही हैं और वे अभी भी उनका लाभ उठा सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि सरकार की योजनाओं को कमजोर वर्ग तक पहुंचाया जाए। और आज के समय में हमारे पास में अग्निपथ योजना और अग्निवीर जैसी स्थिति भी बनी हुई है, जो हमारे सभी क्षेत्रों को मजबूत करते हैं। और जरूरी है कि लोग इन सभी को जाने, ताकि वह भी आए और अलग अलग क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि जो सेल्फी पॉइंट होते हैं, वह महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, चाहे सेना क्षेत्र हो या फिर कोई और क्षेत्र। यह सभी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, ये दिखाता है कि देश आत्मनिर्भर हो रहा है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, और महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। वहीं जब कभी भी सरकार अपनी योजनाओं को, अपनी उपलब्धियों को बताती है, ऐसे सेल्फी पॉइंट्स बनाती है, तो इससे लोगों के मन में गर्व की भावना बनती है, जिससे कि वह चीज़ों पर प्राउड करते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा देश कितना बदल गया है, कितना आगे हो गया है और कितनी नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, और भारत मेरा महान है। यह उन सबके मन में आता है और ये प्राउड फील करते हैं लोग, चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो अच्छा भी लगता है।
तो वही सब स्थिति उन्होंने यहाँ बताई। तो सरकार का पक्ष यह था कि हमने जो भी काम किए हैं उसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण ही था, लोगों को चीज़ों के बारे में अवगत कराना था और उनको सरकार के साथ में जितनी भी योजनाएं मुख्य धारा में शामिल करना था, यही हमारा उद्देश्य था। यह इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब दोनों पक्षों की सुनवाई हो गई, तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब न्यायालय भी कुछ कहेगा। न्यायालय ने क्या कहा, जरा अब न्यायालय की स्थिति भी समझते हैं। तो देखिए, न्यायालय ने खासतौर पे इतनी बात कही है कि देखिए, जब कभी भी कुछ भी ऐसा देश में हो रहा है, यानी कि सरकार अगर अपनी योजनाओं को या अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसके प्रचार के लिए काम कर रही है, जहां उसने रक्षा जो हमारे क्षेत्रीय कर्मी हैं उनका उपयोग किया या सिविल सेवकों का उपयोग किया, इस स्थिति में कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात यह देखनी है कि जितना भी प्रचार हो रहा है या जो योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है या जो उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, वह उपलब्धियां भारत सरकार की या भारत की उपलब्धियां हैं या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की उपलब्धि है या किसी पर्टिकुलर पर्सन की उपलब्धि है। अब हम लोग वहां पर यह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये किया, तो क्या हो गया कि हमने सीधा सीधा बोल दिया कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने किया है। अब हम यह कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया है, तो यह भी एक पॉलिटिकल पार्टी का ही मामला हो गया। तो यहां पर यही खास बात है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के माध्यम से हुआ है या पर्टिकुलर पर्सन के लिए हुआ है या पर्टिकुलर पार्टी के लिए हुआ है, यह आपको देखना है। या फिर जितने भी काम हुए थे वहां पर यह बताया गया था कि यह भारत सरकार की उपलब्धियां हैं या भारत सरकार की योजनाएं हैं। आप पहले तो इस स्थिति को समझिए, इस तरफ देखिए, ठीक है। अगर भारत सरकार चल रहा है, भारत सरकार की स्थिति है, तो ठीक है, यह सभी चीजें स्वीकार की जा सकती है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के सब काम हो रहा है या फिर बीजेपी का नाम लेकर के काम हो रहा है या फिर हम देखें कि हर जगह पर कमल बना दिया जा रहा है कि जी कमल के तहत यह सब चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं मामला जो है फिर वो एक पॉलिटिकल रूप ले सकता है उसके बाद में। तो इस प्रकार इन्होंने बात स्थित की कि अगर किसी प्रतीक या चिन्ह का उपयोग नहीं हुआ है तो चीज़ें ठीक है, लेकिन प्रतीक या चिन्ह का उपयोग हो गया जैसे पॉलिटिकल पार्टी संबंधित, तो चीज़ें फिर गलत है। तो यह एक पर्टिकुलर पार्टी को या फेवर करेंगी और चीज़ें गलत हो जाएंगी। किसी राजनेता को फेवर करेंगे तो भी गलत है और किसी राजनीतिक दल के नाम पे होंगी तो भी गलत है। तो भारत सरकार का ध्यान रखना है या इसके विरुद्ध किसी पॉलिटिकल पार्टी के पर्सन, नेम या फिर चिन्ह का। तो यहां पर इन्होंने क्लियर कर दिया, यानी कि साफ साफ इन्होंने कहा है कि सरकार प्रयोग कर सकती है, लेकिन सरकार की उपलब्धियां या भारत की उपलब्धियों के रूप में, भारत की योजनाओं के रूप में या फिर भारत सरकार की योजनाओं के रूप में, पार्टी के रूप में नहीं कर सकती। तो इसके रूप में सारा मामला जो था यह बिल्कुल गवर्नमेंट के फेवर में चला गया और चीजें क्लियर हो गई कि ठीक है, सरकार को अधिकार है अपने इस प्रकार से काम कर लेने का। मामला क्लियर है। तो यह चीजें तो थी, यह तो कोर्ट की तरफ से क्लियर हुई थी, लेकिन हमारे देश में क्या क्या नियम कानून है और वह क्या क्या कहते हैं, इनको भी समझना जरूरी है। जैसे कि सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी को लेकर के कुछ खास बातें बताई गई हैं केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के अंदर। क्या क्या कहा गया समझिए। तो इसका जो नियम 5 है वह यह कहता है कि कभी भी कोई भी जो हमारे देश के अंदर लोक सेवक है या फिर कोई भी सेना का अधिकारी है या आप किसी भी खास पद पर हैं, तो उनके लिए यह नियम है कि अगर देश में कभी भी कहीं भी राजनीतिक आंदोलन हो रहा हो तो आप राजनीतिक आंदोलन को समर्थन नहीं देंगे, उसकी सदस्यता नहीं लेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि वह विकास करे या आप किसी और रूप में उसको सहायता पहुंचा सकें। इन हर एक चीज़ों से बचना है। जनरली हम देखते हैं कि बहुत बार राजनीतिक आंदोलन होते सरकार के विरुद्ध होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वह है तो अधिकारी। अब थोड़े दिन पहले हम लोगों ने देखा कि ट्रक वाले जो समूह था, ट्रक वाले एसोसिएशन ने देश में हड़ताल घोषित कर दी, कहा कि जी नियम कानून हम नहीं ठीक मान रहे हैं, हमारे विरुद्ध है। इस स्थिति में क्या हो, अगर मान लीजिए कि उनके बीच में कोई सिविल सर्वेंट पहुंच जाए, वो खड़ा हो जाए और वहां पे खड़ा होकर उनके साथ नारे लगा रहा है, उनकी चीजों को फेवर कर रहा है, तो यह काम नहीं करना, इससे बचना है। क्योंकि आप सरकार की तरफ से हैं, सरकार जो भी काम कर रही है, प्रशासन जो भी काम कर रहा है, उसमें आपका भी योगदान है। तो राजनीतिक आंदोलनों में आपको शामिल नहीं होना है और राजनीतिक आंदोलनों में शामिल होते हुए सरकार के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करनी है, सरकार के विरुद्ध बयानबाजी नहीं करनी है, प्रेस में सरकार के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट नहीं देना, हाईलाइट नहीं होना है। यह हमारा नियम कहता है कि इस प्रकार आपको पॉलिटिकल जितनी भी एक्टिविटीज है उनसे बचना है। यह क्लियर है सभी का। तो इस प्रकार से व्यवहार करना है जब आप जाएंगे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जब आप ज्वाइन हो जाते हैं। इसके अलावा प्रकृति समझनी है कि मान लीजिए आप कभी भी किसी राजनीतिक आंदोलन या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ काम हो रहा है, वहां पर आप उपस्थित हैं, स्थिति क्या है, नेचर क्या है और कब आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक अधिकारी हैं, आप अधिकारी बैठे हुए हैं कांग्रेस की किसी बैठक में, कांग्रेस की बैठक में वहां पर बातचीत हो रही है कि सरकार को कैसे हिलाना है, क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या नीतियां हो सकती हैं, वहां पर आपको नहीं जाना है और ना ही पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट देना है। वहीं अगर कोई राजनीतिक आंदोलन भी हो रहा है, उस दौरान भी आपको चीज़ों से बचना है और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि सरकार या देश की एकता अखंडता प्रभावित होती हो। तो पॉलिटिकली मामले जितने भी हैं उनसे बच के ही चलना है। बेस्ट बात यहाँ पर यही है
निजी या प्रतिबंधित बैठकों से बचना है। कुछ खास बैठकें हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टी की, आप वहां उपस्थित है, ऐसा नहीं करना है। या कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर रही है तो आपको फेवर नहीं करना है, क्योंकि जब आप अधिकारी होंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, चीजें बदलेंगी, लेकिन आपको हर एक के साथ काम करना भी पड़ेगा। यह भी एक खास स्थिति होती है। तो कोई भी सरकार कुछ भी कर रही है, चुनाव कोई भी जीतना, आपको बचना है। अभी थोड़े दिन पहले का ही एक एग्जांपल है, मैं आपको देता हूँ। आपको पता ही है कि हमारे देश में चुनाव हुए थे, अलग अलग राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव रहे। इस दौरान तेलंगाना से एक खास न्यूज आई। जिस समय तेलंगाना में मतगणना हुई और चुनाव के नतीजे आ गए तो पता लगा कांग्रेस वहां जीती है। तो कांग्रेस के जीतने के बाद जो राज्य के अंदर डीजीपी साहब थे, पुलिस महानिदेशक साहब, अंजनी कुमार नाम है उनका, इन्होंने क्या खास काम किया कि जैसे इनको पता लग गया कि कांग्रेस जीती है और यह साहब है और यह मुख्यमंत्री बनेंगे, तुरंत बुग्गे उग्गे मिठाई उठाई लेकर के पहुंच गए, मुख्यमंत्री साहब को बधाई दी, फोटो वोटो भी खिंचवाई। जैसे ही इन्होंने काम किया तुरंत इनकी फोटो वायरल हो गई, खबर आ गई फिर उसके बाद में डिपार्टमेंट के पास में। डिपार्टमेंट ने तुरंत ही ऑर्डर किया कि भाई यह अब सस्पेंड है। क्यों सस्पेंड है? क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, आपको पॉलिटिकल मामलों में नहीं उलझना। कोई भी जीते कोई भी हारे ठीक है, और इस तरह से हाईलाइट नहीं होना। हाँ ठीक है, पीछे पीछे बातचीत कर ली, फोन पे कॉल कर ली कि हाँ ठीक है साहब बधाई हो आपको, बट इस तरह से चीज़ों को फेवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा गलत होता है। यह नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है मामला सारा। तो यह ऐसे इंसिडेंट हुए भी हैं जो हम देख पा रहे हैं। सरकारी आदेश कभी आए तो जरूरी है कि कोई भी अधिकारी है तो वह उसका विरोध ना करे या कोई भी स्टेटमेंट ना दे, प्रेस के अंदर उपस्थित ना हो, या फिर चुनावी मामले हो तो चुनावों के अंदर भी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर ना करें। ऐसा नहीं है कि आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप अधिकारी हैं, आपको जिम्मेदारी मिले हुए, आप इलेक्शन में हैं, आपको पसंद कांग्रेस पार्टी है, दिख रहा है कि बीजेपी का चल रहा है, तो आप चीज़ों को कन्वर्ट करने की कोशिश करें, या फिर कोई और मन में द्वेष लें या कोई एक्टिविटी कर दें या कोई भी स्टेटमेंट दे दें। ऐसा नहीं करना है, हर एक चीज़ से बचना है। इलेक्शन जो है वह जनता संभालेगी, अपने आप वोट डालेगी, आपने पॉलिटिकल मुद्दों में नहीं उलझना किसी की भी तरह से, यह भी क्लियर है। तो चुनावों से बचना है, पॉलिटिकल पार्टीज की जो गैदरिंग है उनसे भी दूर रहना, और कोई भी स्टेटमेंट देने से बचना है जो सरकार के विरुद्ध जा सकता है या देश के विरुद्ध हो सकता है। चीज़ें क्लियर है आपको? तो यह पूरा मामला है, प्रकृति के अनुरूप सारा काम होगा और सभी चीज़ें इसके हिसाब से चलेंगी। ठीक है। इसके अलावा नियम 5.4 के अंदर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि जब कभी भी कोई भी अधिकारी कुछ जगह पर उपस्थित होगा, जो होंगे तो पॉलिटिकल, लेकिन वहां पर उस अधिकारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। कौन कौन सी है वह स्थितियां? तो पहली स्थिति है मंत्रियों के चुनावी दौरों के दौरान सामान्य व्यवस्था करना। जब कभी भी कोई भी चुनावी रैली होती है, चाहे हम लोग किसी बड़ी रैली की बात करें या किसी सभा की बात करें, उस जगह पे सभी आप लोग देखते होंगे कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, बाकी और फोर्सेस भी रहती हैं, और पूरे सिक्योरिटी वगैरह हमारे पुलिस विभाग के द्वारा ही जनरली देखी जाती है। अब इस दौरान वह वहाँ पर उपस्थित है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जहाँ ड्यूटी लगाई जाएगी वह वहाँ पर ही काम करेंगे। तो इस दौरान चुनावी दौरों में जब कभी भी किसी मंत्री को सुरक्षा देनी है या बाकी चीज़ों को मैनेजमेंट करना है, तो यह सभी चीज़ें उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आएगी। वहीं इसके अलावा जब चुनाव प्रचार हो रहा हो तो मंत्रियों को सामान्य शिष्टाचार या सुरक्षा प्रदान करनी हो तो उसके लिए भी जो व्यवस्था की जाएगी वहां पर भी नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर सब चीज़ें ठीक चलेंगी। तो चीज़ें ठीक है। जैसे कि पहले हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही तो उनको ये सभी चीज़ें मिलती थी, जब वे दौरे करते थे या बाहर जाते थे, चीज़ें मैनेज करते थे, तो उनको साथ कुछ होता था। अभी क्या है कि सरकार चेंज हो गई तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में चीज़ें हो रही हैं, तो इस वजह से मामला अधिक हाईलाइट हो रहा है। वरना जब कांग्रेस थी तो वह भी सब कुछ काम करती थी, तो बीजेपी भी उसी के अनुरूप जैसी चीज़ें उपयोग करनी चाहिए वैसे ही वो भी काम कर रही है। तो गलत कुछ नहीं है, लेकिन मामले समय समय पर हाईलाइट होते रहते हैं। बट फिलहाल आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी यह था कि आप जानें कि क्या पॉलिटिकली कभी ब्यूरोक्रेसी का यूज़ हो सकता है। तो पार्टी निजी रूप से या कोई व्यक्ति निजी रूप से नहीं कर सकती, लेकिन अगर भारत सरकार की बात आ जाती है या राज्य सरकार की बात है, उसकी नीतियों की, योजनाओं की, उपलब्धियों की बात है, तो वहां पर फिर सब एक कतार में है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। इतना चीज़ आने में, और हम सभी एक ही संविधान के नीचे हैं, तो इस बातों का भी ध्यान रखना। तो यह सारी बातें आपके मेंस के लिए खास है। याद रखिएगा आचरण कैसे करना है। केस स्टडी कभी भी फंसे तो वहां पर भी चीज़ों का ध्यान रखना है, और क्या क्या आचरण आप कर सकते हैं उसके अनुरूप ही सभी बातें बतानी है, स्टेटमेंट देना है, वरना चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। इसके साथ ही एक प्रश्न जो मैंने आप लोग को दिखाया था शुरुआत में, अब बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो आंसर अब आप लोग ईजिली कॉमेंट कर सकते हैं। बेहद सरल है सारा मामला। तो सेशन आप पसंद आया है तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, और बिना लाइक किए बिना भी नहीं जाना है। हाँ, आप लोग को आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आंसर आप लोग का सही रहा होगा, चीज़ें आपने ठीक से समझी होगी। अगली वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।